औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजुआ। आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़ PDK। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद आमद है। हर तरफ गहमा गहमी है। पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे हलका NH61 और 26 में भी गहमा गहमी है। नाज़रीन, हमारे हलके की जो सूरत हाल है वह बहुत दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुकी है। तो आइंदा चंद दिनों में और ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल बन जाएगी। जो वक्ती सूरत हाल है उस सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। 3 दहाइयों से भी ज़्यादा टाइम मुस्लिम लीग नून में गुजारने वाले नवाब ख़ानदान को इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया। वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI के मुनर्रफ MNA चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, जिन्होंने अदम एतमाद हुई थी, उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था और मुस्लिम लीग नून ने उनसे वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे। मेरी मुराद चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब जो हमारे सबका मिनिस्टर हैं चौधरी फवाद साहब, उनके कज़न हैं। वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से और उनको टिकट भी मुस्लिम लीग नून ने जारी कर दिया। तीसरे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमीर हमजा करमानी साहब। चौथे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक मुस्तफ़ा कंदवाल साहब। अब आ जाते हैं हल्का PP 26 पे। यहाँ पे भी बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी। मुस्लिम लीग नून बामुकाबला मुस्लिम लीग नून हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने अपने सबका उम्मीदवार हाजी नासरुल्लाह साहब को ही टिकट जारी किया है। वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, उनका भी वोट बैंक है अपना। उसी के साथ मुस्लिम लीग नून का एक दड़ा था, जिन्होंने पहले अपने ग्रुप में नारा लगाया हुआ था अपनी धरती अपना राज। वो MNA के भी उम्मीदवार थे और MPA के भी उम्मीदवार थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार की। अब तमाम कैंडिडेट ने अपने जो कागजात हैं वो वापस ले लिए हैं। उनमें से सिर्फ राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब वो इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम ग्रुप ने मुतफ़िका तौर पे उनको नामज़द किया है। वो भी मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार थे। अब वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ चौधरी तैमूर नवाज जट साहब हैं। वो भी अच्छे इंसान है, नौजवान है, उनका भी अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। थोड़े से टाइम में उन्होंने बहुत अपनी इज़्ज़त कमाई है, इलाके में नाम कमाया है। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे तो अपने हलके में सबसे बड़ा उनकी जो वेलकम का जुलूस लेके वो गए थे। तो इस लिहाज से वो हलके में काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। वो भी आज़ाद हसीयत से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी नज़र हुसैन गोंदल साहब, वो भी बहुत पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। उनका भी इलाके में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तमाम जो सियासतदान है ना इस वक्त जिनका मैंने नाम लिया है, इनका एक इलाके में नाम है, वोट बैंक है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं वारिस अमान साहब। वो भी शरीफ इंसान है, लेकिन उनका इलाके में इस तरह की एक्टिविटी नहीं है, लोग उनको इस तरह नहीं जानते।
जो उनके MNA है मतलब गुलाम मुस्तफ़ा कनवाल साहब, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून का टिकट तो ना मिला, लेकिन PTI का टिकट हासिल करने में वो कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प इस तरह है कि कल मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी फारूक अल्ताफ साहब हल्का में आए हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार जो उनके साथ उनके पैनल के उम्मीदवार हैं हाजी नासर लिल्ला साहब, उनके साथ सलाम दुआ फर्जी सी की है। उनको उन्होंने टाइम नहीं दिया। उनके साथ उन्होंने हल्के की में जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं या जिस तरह भी डिस्कस करनी चाहिए वो डिस्कस नहीं की। उन्होंने तरजीह दी है आज़ाद उम्मीदवार को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ तो चलो उनके पुराने रस्म है, उस लिहाज से उनके साथ वो उनके डेरे पे गए जो नज़र हुसैन के, उनके साथ मुलाकात हुई है। लेकिन उनको तो चाहिए तो ये था कि वो हाजी नासर लिल्ला साहब के साथ मिलते, उनके साथ जो अगला लाए अमल है वो करते कि क्या कैसे करना है, कैसे मामला चलाने हैं। उन्होंने तरजीह दी है चौधरी तैमूर नवाज जट साहब को। मैंने पहले ही बता दिया कि वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, उनका भी वोट बैंक है। तो चौधरी फारूक अल्ताफ साहब जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ, उन्होंने चौधरी तैमूर नवाज साहब के पास जाना पसंद किया। उनके साथ कुछ वादे वहीद हुए हैं, कुछ दो कुछ लो, क्योंकि सियासत में तो ऐसे चलता नहीं है कुछ दो लोगों के बगैर। इसी तरह अब अपनी धरती अपने राज वाले, उनका अपना MPA का कैंडिडेट है, वो हाजी नासर लिल्ला को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करनी है। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल तो ये है, ये सारा नुकसान जो हो रहा है ना, तो वो मुस्लिम लीग नून का हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो गया। MNO जो है वो अगर अपने MPA को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके लिए कंपेन नहीं करेंगे, तो MPA भी MNA के लिए जो है वो कंपेन नहीं करेंगे। नाजरीन, MPA ने अपने वोट लेने हैं, MNA ने अपने वोट लेने हैं। ये तो नहीं होना कि जो धड़ा MPA के साथ है वही MNA के साथ, और जो MNA के साथ है वो MPA का, ऐसा नहीं है। हमारे हल्के में धड़े का वोट है। अब आ जाते हैं नवाब खानदान की तरफ। नाजरीन, नवाब खानदान भी बहुत तगड़ा उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है उससे ज्यादा तगड़ा उम्मीदवार है, क्यों नवाब खानदान 3 दफा नवाबजादा इकबाल मैदी में रहूँ MNA रहे हैं, एक दफा नवाबजादा मतलूब मैदी साहब MNA रहे हैं। उनसे भी लोग मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है ना, जो ज्यादा तादाद में है, वो इस वक्त पार्टी से नाराज है। वो ये चाहता था कि ये टिकट मुस्लिम लीग नून का नवाबजादा जो है मतलब मैरी साहब को मिले। वोटर के की नज़र में ये पार्टी क़यादत ने ज्यादती की है उनको टिकट ना दे के, क्यों मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। मतलब हार जीत उन्होंने देखी है, तमाम मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। जब अच्छा टाइम आया तो टिकट उन्होंने कहीं और दे दिया। वोटरों को ये कहना है कि आज कल ये बंदे अगर अपनी बड़ी पार्टियों के साथ वफादार नहीं रहे तो कल कैसे मुस्लिम लीग नून के साथ वफा करेंगे। वो वोट भी जो है वो नवाब खानदान साहब को मिलेगा। नवाब खानदान साहब का अपना वोट भी है। अब दिलचस्प सूरत ये है, अगर नवाब खानदान हाजी नासर लिल्ला साहब को सपोर्ट करता है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, बड़े अच्छे तलकात हैं, तो नवाब खानदान के लिए हाजी नासर लिल्ला साहब को भी कंपेन करनी पड़ेगी। तो ये भी तो पार्टी के खिलाफ ही काम जाएगा।
अगर फरक अल्ताफ साहब सपोर्ट करते हैं किसी इंडिपेंडेंट एमपीए को तो ये भी पार्टी के खिलाफ बात जाएगी। इस तमाम दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले हमारे हल्का में इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं होते थे। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मजबूत कैंडिडेट है जो नज़र हुसैन गोंडल साहब की सूरत में। उनका अपना वोट बैंक है, उनका अपना धड़ा है, उन्होंने वोट लेने ही लेने। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। मुस्तफ़ा कनवाल साहब थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तहरीक इंसाफ जो है उसके वोटर जो पहले ही बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है वोट के ज़रिए। अगर मुस्तफ़ा कनवाल साहब थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गए तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा डंट होगा। मुस्लिम लीग नून ये सीट कभी भी जीत नहीं सकेगी। अगर मुस्तफ़ा कनवाल साहब को खुल के कंपेन करनी दी गई, उनके जल्द से जुलूस हो गए, उन्होंने पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ माइल कर लिया तो यकीनन मुस्लिम लीग नून ये सीट हार जाएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का अपना वोट जो है वो तो डिवाइड होना ही होना है, क्योंकि तमाम कैंडिडेट के अपने धड़े हैं। धड़ों का वोट है। राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब जो धड़ा उनको सपोर्ट कर अपनी धरती अपना राज, उनका भी अपना पूरे धड़े का अच्छा खासा वोट है। उसके बाद हाजी नासर लिल्ला साहब का भी अपना वोट है, वोट बैंक है। जो तैमूर नवाज जट साहब का अपना वोट बैंक है। इसी तरह जो नज़र हुसैन गोंडल साहब का भी अपना वोट बैंक है। इसी तरह नवाब खानदान का भी अपना वोट बैंक है। चौधरी फवाद हुसैन जो है वो उनका भी अपना वोट बैंक है। वो अपने कज़न को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हो सकता है या तो तरीके इंसाफ को सपोर्ट करें या नवाब खानदान को सपोर्ट करें। अगर नवाब खानदान अपने नाराज दोस्तों को मनाने में कामयाब हो गया, अगर नवाब खानदान राजा शाहनवाज ग्रुप को मनाने में कामयाब हो गया, अगर नवाब खानदान सादात घराने को मनाने में कामयाब हो गया तो उनकी जीत यकीनी है। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि चौधरी फरक अल्ताफ से नवाब खान जो नवाबजादा मतलूब मैनी साहब हैं वो तगड़े उम्मीदवार हैं। उनका वोट बैंक ज़्यादा है इस हलका में। अगर चौधरी फरक अल्ताफ साहब NH60 में होते, वहाँ पे वो तगड़े उम्मीदवार थे, क्योंकि इस हलके में असर रसूख रख रखाव वो नवाब खानदान का ज़्यादा है। इसलिए अब ये जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। तमाम कैंडिडेट तगड़े कैंडिडेट हैं, एक दूसरे का मुकाबला करना जानते हैं, तमाम सियासी दाव पे लगाना जानते हैं। इस पे आके तरीके इंसाफ के जो वो दोनों कैंडिडेट हैं वो इतने कोई वो नहीं है, इलाके में इतने एक्टिव नहीं है। ना ही वारिस अवान साहब थे, ना ही मुस्तफ़ा कनवाल साहब थे। मुस्तफ़ा कनवाल साहब या वारिस अवान साहब को खुल के अपनी कैंपेन करने दी गई तो उन्होंने हल्के में काफ़ी जो है ना अपना काम दिखा जाना है। तो पीटीआई का जो वोटर है इस वक्त चार्ज है। इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई, बढ़ी है। उनका वोटर गुस्से में भी है, उन्होंने खामोशी से अपना गुस्सा निकालना है। ये पता तो शाम को लगना है। दूसरा नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बेचैनी बनी हुई है। 2018 में भी यही सूरत हाल थी, अब 2024 आ गया, अब भी यही सूरत हाल है। उस वक्त भी पकड़ दकड़,
इस वक्त की पकड़ दकड़। नाज़रीन, कब तक ऐसा चलेगा? अगर आपने फैसला कर लिया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को लाना है या किसी भी को भी लाना है, भाई लाएं बिठाएं, क्यों अवाम का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अवाम के पैसे, मुल्क के पाकिस्तान के पैसे का भी ज़िया कर रहे हैं। अरबों रुपया लगेगा, पहले ही हमारा मुल्क मकरूज है। क्यों भाई? सबको पता चल रहा है मियाँ नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। भाई छोड़े इनको, ओपन छोड़े, देखते हैं, मुकाबला करके आए ना, देखते हैं फिर मियाँ साहब की मकबूलियत का अंदाजा हो जाता है वो कितने मकबूल है। नाजरीन, जब ये अदम एतमाद से पहले इमरान खान साहब का ये हाल था, वो अगर कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे, इतनी बड़ी बुरी सूरत हाल उनकी हो चुकी थी। इन्होंने उनको निकाल के जीरो से हीरो बना दिया। अब उनकी जो मकबूलियत है वो आसमानों को छू रही है। ये हकीकत है, ये मानना पड़ेगी सबको। जो हकीकत नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। मियाँ साहब की जो ज़बरदस्ती मकबूलियत दिखाई जा रही है, ज़मीनी रियलिटी में ये हकीकत नहीं है। पीटीआई का वोटर बड़ा गुस्से में है, पीटीआई का वोटर चार्ज है। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए, इमरान खान की हमायत याफ्ता जो भी उम्मीदवार हुए उनको ज़बरदस्त वोट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त वोट पड़ेगा। चाहे वो कैंडिडेट कमज़ोर है या इलाके में उनका अपना असर और रसूख रख रखाव है, वोट ज़बरदस्त पड़ेगा। फिर दूसरा नाजरीन, कल दामाबाजी चलती रही है कि जी का तक जो है वो वापस लेने का टाइम या सिंबल का टाइम जो है वो रात को 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कुछ भी नहीं है ऐसा। रात को 9:30 बजे ताले लगा के तमाम जो निके साहब हैं वो भाग गए थे। बड़े साहब ऊपर बैठ के करते थे ऐलान, निके साहब भाग गए थे। कैंडिडेट गए हैं जिन्होंने अपने अपने कागजात वापस लेने थे, वहां में आरओ ऑफिस ताले लगे हुए थे, वापस आ गया। नाजरीन, ये भी इलेक्शन कराने वाली कंपनी की बहुत बड़ी चाल है। जिन जिन कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ना, बैलेट पेपर पे अब उनका नाम भी आ जाना है, उनका निशान भी आ जाना है, जाने अनजाने में उनको वोट डलेंगे और ये वोट सब के सब जाया होंगे। तो पाकिस्तान में पहले भी रिवाज है, आप जानते हैं, कि ठप्पे लगाने वाला। जो भी हुकूमत अब बनती है उसकी अपोजिशन यही रोला शोर शराबा डालती है कि ठप्पे लगाए गए हैं। तो ठप्पे तो लगते हैं इस दफा। भाई ठप्पे ही लगाने हैं, पहले भी बाल काट चको तो फिर ये ठप्पे खुद लगाएं। एक जगह बैठ के बस अनाउंसमेंट कर दें कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है, इमरान खान वजीर आजम है, जरदारी वजीर आजम है। ये ऐसा आवाम को जलील करना, पैसों का ज़िया करना, क्या फ़ायदा? अफसोस। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ जस्टिस से, काजी साहब, मुल्क आइन और कानून से बनता है, ना कि फौज से बनता है, ना कि सियासियों से बनता है। आइन और कानून की पासदारी होगी, पाकिस्तान की पासदारी होगी। आइन और कानून की इज्जत होगी, पाकिस्तान की इज्जत होगी। हमारी बहुत जग रसाई हो गई है। बराए मेहरबानी अब इसको बंद होना चाहिए। तमाम सियासियों को, तमाम अदारों का एहतराम करना चाहिए। कोई भी सियासी अपने किसी अदारे के खिलाफ ना गलीज़ ज़बान इस्तेमाल ना करे, ना ही कोई अदारे अपनी जो हदूद से बढ़ के काम करें। नाजरीन, इलेक्शन है या सिलेक्शन है, जो भी उम्मीदवार आपके सामने आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आप उनसे उनका मंशूर पूछें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए। अपना वोट सोच समझ के दें,
जो अपने आपके वोट का हकदार है उसको वोट दे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारे चैनल पब्लिक पॉइंट न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इलाके की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।